जनरल साहब, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? इब्तिदाइये में मैंने काफ़ी चीज़ें बयान की जो आज ज़ाहिर है कि वो ब्रीफिंग थी, उससे हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिली। आपकी समझ क्या है? ये जो मसला है ज़ाहिर है कि इसको हमने एड्रेस करना है। ये इस्लामाबाद में होना या पेशावर में होना ऐसा नहीं है कि ये सिलसिला रुकेगा, क्योंकि जब आप हार्ड स्टेट बनते हैं तो उसको आपने काफ़ी चीज़ों को मैनेज करना होता है, देखना होता है। क्या चीज़ लैक कर रही है इस वक्त? देखिए सती साहब, बात इस तरह है कि इसको एक सिक्योरिटी इशू न समझा जाए या सिक्योरिटी कौमी इशू है। इट इज अ वॉर। इट इज अ वॉर, यस। जब मैं इसको वॉर कहता हूं तो वॉर का मतलब है कि दिस इज अ नेशनल एफर्ट इसके लिए चाहिए। वॉर क्योंकि इज अ नेशनल एक्टिविटी ना, तो पूरी नेशन का इसमें तो अभी आप अगर नेशनल एक्शन प्लान की जिस तरह हम बात कर रहे हैं अभी, उसके आप नुकात उठा के देख लीजिए। मोस्टली दिस इज, इसके ऊपर फंडामेंटल किसी की दो राय हो ही नहीं सकती। आप एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं, आप टेररिज्म की बात कर रहे हैं, मिलिटेंसी की बात कर रहे हैं, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, जो रिलीजियस काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की बातें हैं, तो इससे कौन इससे इनकार हो सकता है? अगर डोमेस्टिक पॉलिटिकल पोलराइजेशन कह लें या डोमेस्टिक कुछ चीजें इलीगल स्पेक्ट्रम की बात है, तो आई थिंक कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे पाकिस्तान के अंदर के किसी शख्स का या किसी ग्रोह का एक वो कहते हैं ना, उसके ऑब्जेक्टिव्स पूरे ना हो रहे हो। किसी को आप डायरेक्टली, अगर आप एक्सट्रीमिज्म से डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं तो फिर आप दूसरी साइड पे हैं। अगर आप टेररिज्म से इफेक्ट हो रहे हैं तो फिर भी आप दूसरी साइड पे हैं। अगर आप मिलिटेंसी से इफेक्ट हो रहे हैं तो आप दूसरी साइड पे हैं। तो मुझे ये बताया ना कि उसको हम रेजिस्ट कर नहीं सकते। हैविंग सेड दैट, we need to have synergy and एक collective approach के साथ। ये जब internal cohesion देखे ना, to have peace without, you need to have peace within। लेकिन peace within के लिए अब ये नहीं हो सकता कि आप अपने कोई domestic एजेंडाज या कोई और other एजेंडाज other than fighting this war, वो अगर लेकर आए और अगर उनके अंदर कोई रुकावटें हैं और उसको आप इक्वेट करें विद दी टेररिस्ट अप्रोच इन अगेंस्ट इन दिस वॉर ना, तो वो फिर दैट इज अ डेंजरस फिनोमिना, दैट हैज टू गो। अभी आई एम श्योर कि जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर साहब की जो स्टेटमेंट्स अगर उनके हैं जी दहशतगर्दी को हम समझते हैं, तो आई थिंक अगर कोई थोड़े बहुत गवर्नेंस के या कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है तो उनको साइड पे एड्रेस किया जाए। लेकिन हैविंग सेड दैट, वॉर की जो एफर्ट है उसमें सिनर्जी का होना बड़ा जरूरी है, एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप। हम जब मिलिट्री को, पॉलिटिक्स को अलग कर देते हैं, डिप्लोमेसी को अलग कर देते हैं और हम कहते हैं कि यार जो लड़ना है वो तो सिर्फ मिलिट्री का काम है, यहां पर सबसे बड़ी खराबी आ जाती है। वॉर इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल लीडर्स ने लड़नी है, उन्होंने लीड करनी है, मिलिट्री उनका एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको अच्छे तरीके से यूज करे। इसलिए तो ये एपेक्स कमेटियां बनाई गई हैं ताकि ये आपने वॉर को रेगुलेट करना है। ये अच्छा आपने तस्करा किया एपेक्स कमेटी का। इख्तियार वली खान साहब, आप वैसे तो वजीर आजम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन आप केपी के मामलात को और मसाइल को अच्छे से जानते हैं। ये जरा मुझे ये समझाइएगा कि केपी गवर्नमेंट जाहिर है कि बयानात आते हैं, लेकिन मुझे अक्सर ये लगता है कि काफी चीजों में मालूमात की या कमी होती है या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अभी ये जो एपेक्स कमेटी का इन्होंने तस्करा किया, मेरे ख्याल में वजीर आला की सरबराही में वो एपेक्स कमेटी काम कर रही होती है, 23 उसके अरकान होते हैं। उसके नीचे फिर स्टीयरिंग कमेटी होती है, उसके नीचे फिर ये डिविजनल मॉनिटरिंग कमेटी होती है और उसके नीचे होती है डिस्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन कमेटी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आपकी अंडरस्टैंडिंग में केपी में ये सेटअप इस तरीके से काम कर रहा है और इसके इजलास हो रहे हैं? नेवर। मेरे ख्याल में शायद ही है कि जो वजीर आला साहब आए हैं उन्होंने कोई एपेक्स कमेटी की मीटिंग की हो। और ये कितने अरसे में होना जरूरी है? कितने अरसे में होना जरूरी है? ये जब हालात ऐसे हों जिन हालात से आप गुजर रहे हैं, तो इसको तो हर हफ्ते मिलना चाहिए। अच्छा, जिन हालात से आप गुजर रहे हैं इसको तो हर हफ्ते आपको बैठना चाहिए। एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाना, इट्स नॉट अ बिग डील। इसमें आईजी साहब हैं, इसमें चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, इसमें सीनियर वज़रा शामिल हैं, बहुत सारे लोग इसमें फौज के नुमाइंदे हैं इसमें। तो ये तो जब ऐसे हालात हों, जब आपके दारुल खिलाफे में वाक़यात हो रहे हों, तो मेरे ख्याल में ये तो हर हफ्ते होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। हम तो वजीर आला साहब को चाहते हैं कि वो इन्वॉल्व हों इन सारे मामलात में, अपने सूबे के तहत जो एक सर्कल है उनका, वो उसमें भी एक्टिव रहें इन चीजों से। आप अपनी सियासत भी करें, बिल्कुल करें, पार्टी पॉलिटिक्स भी करें, लेकिन जो रियासती जिम्मेदारियां हैं उसको भी आपको निभाना जरूरी होता है। और जो वफाक आपको ऑन बोर्ड लेता है, तो उसमें जब बैठते हैं तो फिर उसमें
पूरे सूबे का, पूरे मुल्क का, तमाम सूबों का फिर जायजा लिया जाता है। वहां से आपको मजीद इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है और आपको पता चल जाता है कि मुल्क में क्या हो रहा है। जैसे भी जनरल जाहिद साहब ने कहा, बड़ी अच्छी बात की कि एक होती है सिक्योरिटी सिचुएशन कि वो खराब है या उसमें कुछ मखदूश हालात हैं। नो, हम इस वक्त हम पर एक प्रॉक्सी वॉर जो है हम उसमें हैं और ये एक जंग है। इसको आप एलानिया भी कह सकते हैं, गैर एलानिया भी कह सकते हैं, लेकिन 24/7 देखिए इंडिया जो है, इंडिया वो आप पर इस बॉर्डर से अब वहां से वो हमला नहीं कर रहा, उसने अब जंग की नोयत जो है वो चेंज कर दी है। वो उस बॉर्डर पे जितना खर्चा उसका आता है उससे आधे पैसे भी वो इस साइड से लगा रहा है, तो उसका जो काम है वो ठीक हो रहा है। तो हमें इससे इस प्रॉक्सी वॉर को मिलकर शिकस्त देना होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। ठीक है, हमें सबको एक पेज पे आना होगा।